हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना न्यूएस्ट चैनल साइंस अकेडमी 10th क्लास। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो स्वागत है आप सभी का साइंस अकेडमी के न्यू चैनल पे, जहाँ पे कराई जाती है 10th क्लास आरबीएससी की फुल ऑन प्रिपरेशन, और वो भी रेगुलर। हर टॉपिक को सोल्व किया जाता है और हर प्रकार के आपको कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे होगी और ये चीज वैसे होगी। ठीक है, तो क्या करना है आप सभी को बस इतना करना है। जो भी इस क्लास को देख रहा है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और शेयर कर दो अपने सभी सारे क्लासमेट्स को, जितने भी आपके कांटेक्ट में हो। तो क्या पढ़ा था अपन एक बार रिमेम्बर कर लेते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने लास्ट क्लास में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक तत्व या कोई भी पदार्थ आपस में जुड़ करके तीसरा नया यौगिक बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आ रही बात समझ में? उसके अंदर अपन ने दो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करे थे, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरबीएससी 10th बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन को ही पूछा जाता है। मैंने उसमें बताया था अभिकारक और क्रियाफल, या फिर क्रियाकारक या क्रियाफल, या फिर अभिकारक या उत्पाद। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक क्या होते हैं कि जब कोई भी दो तत्व या दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो क्या चीज क्या कहलाती है? अभिकारक कहलाती है। जबकि उन दो तत्व या दो पदार्थ की रिएक्शन से, यानी कि अभिक्रिया से तीसरा जो नया बनेगा वो क्या कहलाएगा? क्रियाफल या उत्पाद। आ रही बात समझ में? अगर सबको समझ में आ रहा है तो भाई सारे के सारे लाइक का बटन दबाई दो और सभी अपने शेयर कर दो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज अपन को क्या पढ़ना है? आज अपन को पढ़ना है रासायनिक समीकरण। क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने ये तो कंप्लीट करा ही सही कल। ठीक है, अपन ने ये वाला पोर्शन कंप्लीट करा। आज अपन क्या पढ़ेंगे? समीकरण पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण क्या होती है? तो भाई रासायनिक समीकरण क्या होती है कि जिस तरीके से अपन ने रासायनिक अभिक्रिया करी, तो उसी अभिक्रिया को सूत्रों की सहायता से अपन क्या करेंगे? वापस से सोल्व करेंगे। तो वो चीज क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण। आप सभी गणित पढ़ते होंगे। गणित में क्या आती है? समीकरण आती है गणित में। ठीक है, गणित में समीकरण आती है, इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में, जिसके अंदर फॉर्मूले पढ़ने होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले लगा करके हमको उस चीजों को, जो भी सवाल होते हैं उनको सोल्व करना होता है। सेम ये चीज अपन करेंगे। ठीक है, कि अपन प्रतीक के आधार पे, किसके आधार पे? जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी तत्व होते हैं, उनके प्रतीक के आधार पे हम हर रिएक्शन को सोल्व करेंगे, इक्वेशन को सोल्व करेंगे। आ रही बात समझ में? सभी को बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट हेडिंग डालो आज की, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। आ रही बात समझ में? सभी को समझ में आ रहा है? सभी कमेंट बॉक्स में लिख दो समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या होती है? तो समीकरण को नोट करना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक व क्रियाफल को सूत्रों की सहायता से, इसकी सहायता से, सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करना, सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। आ रही बात समझ में?
ठीक है, कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज उपस्थित होती है, एक तरफ क्रिया कारक, एक तरफ क्रियाफल। ठीक है, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम सूत्रों में प्रदर्शित कर रहे हैं। किसमें प्रदर्शित कर रहे हैं, सूत्रों में प्रदर्शित कर रहे हैं। सूत्रों में प्रदर्शित करने से मतलब ये नहीं है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, आ रही बात समझ में। सूत्रों से प्रदर्शित करने का मतलब ये नहीं होता कि a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये अपने साइंस में नहीं चलता। ठीक है, अपने क्या चलता है कि जो भी तत्व होते हैं, कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे एलिमेंट्स, तत्व। ठीक है, तो उनके अंदर जितने भी तत्व होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, उनके प्रतीक होते हैं। ठीक है, उनमें क्या होते हैं, उनके प्रतीक होते हैं जिससे उनको शो करा जाता है। जिस तरीके से मैं आपके सामने एक एलिमेंट लिख रहा हूं, ठीक है, आप एग्जांपल के फॉर्म में लिख रहा हूं हाइड्रोजन, क्या लिख रहा हूं, हाइड्रोजन। ठीक है, आप क्या करेंगे, अगर हमको इसको सूत्र में प्रदर्शित करना है तो हम क्या करेंगे कि पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का एक प्रतीक लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H होता है। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H होता है हाइड्रोजन का प्रतीक। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये H ही सूत्र के रूप में प्रदर्शित होगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कि रासायनिक अभिक्रिया में हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, बट जब रासायनिक समीकरण की बात आएगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको उसके प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करना पड़ेगा। क्योंकि रासायनिक समीकरण क्या कहती है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पाद या क्रियाकारक या क्रियाफल को उनके सूत्रों यानी कि तत्वों के प्रतीक के आधार पर प्रदर्शित करना, वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आ रही बात समझ में। ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं आपके सामने, एक ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना, एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने, एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख रहा हूं। एग्जाम्पल के उसमें रूप में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, कि रासायनिक सूत्र से किस तरह प्रदर्शित करते हैं, तो लिखना इसके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल। समझ में आ रहा है कुछ, अगर समझ में आ रहा है तो सभी बोल दो हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बोल दो नहीं आ रहा। ठीक है, समझाने का काम मेरा है। ठीक है, तो क्या है कि ये है इस तरफ हाइड्रोजन, क्या है ये हाइड्रोजन, और इस तरफ क्या है ऑक्सीजन, और ये क्या है जल। यानी कि हम जब पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो हम क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जल का निर्माण होता है। ठीक है, ये हिंदी में लिखना होता है रासायनिक अभिक्रिया में। लेकिन जब वो बोलेगा कि जल निर्माण की रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रस्तुत करो, तो आप कैसे करोगे, आपको जल का भी पता होना चाहिए, सॉरी आपको हाइड्रोजन पता होना चाहिए, आपको ऑक्सीजन पता होना चाहिए, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपको वाटर पता होना चाहिए। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन है H2, क्या है हाइड्रोजन। ठीक, ये क्या है ऑक्सीजन O2, और ये क्या है H2O जल। ठीक है, ये क्या है, इनके सूत्र है। ठीक है, H2 कैसा आया, जब हाइड्रोजन के पास उसके दो परमाणु होते हैं तो बनता है हाइड्रोजन अणु। ठीक है, जब ऑक्सीजन के पास उसके दो परमाणु होते हैं तो बनता है ऑक्सीजन अणु। ठीक है, ये इनके परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, ये इनके परमाणुओं की संख्या है, ये इसके परमाणुओं की संख्या है, और इसके पास अगर कुछ नहीं है तो उसका एक माना जाता है, तो वो यानी कि जिसका पास कुछ नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये होता है कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक व क्रियाफल को उनके सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। सूत्र किस तरीके से, मैंने आपको बता दिया, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये जल है। क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, नोट कर लेना, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये वाटर है। आ रही बात समझ में।
ठीक है, समझ में आ रही है तो सभी लाइक कर दो, क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक, ये होता है रासायनिक समीकरण। क्या होती है? रासायनिक समीकरण। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखा किस प्रकार से जाता है। मैंने आपके सामने लिख दिया, ये इधर है, ये ऐसे है वैसे है। अब क्या इसकी एक प्रोसेस होती है लिखने की कि आप उसी मेथड से लिखोगे। अगर आपने एग्जाम में उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, इसमें इतनी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, छोटी सी भी। ठीक है, तो लिखना है इसके अंदर, हेडिंग डालना, हेडिंग डालना रासायनिक समीकरण को सही प्रकार से लिखना। रासायनिक समीकरण को सही प्रकार से लिखना, सही प्रकार से लिखना। ठीक है, आएगा समझ में? तो किस प्रकार से लिखा जाता है वो आप नोट करते जाना, फिर अपन लास्ट में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो लिखना सबसे पहले क्रियाकारक को LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, क्रियाकारक को LHS लेफ्ट हैंड साइड तथा क्रियाफल को RHS यानी कि राइट हैंड साइड लिखा जाता है। राइट हैंड साइड लिखा जाता है। ठीक है, तथा इनको अलग करने के लिए, इनको अलग करने के लिए बीच में तीर का निशान, बीच में तीर ऐसा वाला। ठीक है, आपको हमेशा ऐसा वाला ही निशान लगाना है। ठीक है, आप कभी इक्वल का साइन नहीं लगा सकते, आप कभी ऐसे ऐसे करके 2 मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, आप कुछ और साइन नहीं लगा सकते। ठीक, आपको सिर्फ एक सिंपल तीर ही लगाना है। आगे बात समझ में? मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है, समझ रहे हो बात? ठीक है, मैंने यहाँ लगाया, मैंने सिर्फ तीर ही लगाया है। मैं चाहता तो मैं भी कुछ भी लगा सकता था, लेकिन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भाई प्रोसेस ही वही कहती है, साइंटिफिक रूल ही यही कहता है। ठीक है, कि हमको ऐसे ही काम करना है, तो हमको ऐसे ही काम करना है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा है, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तीर लगाया जाता है। ठीक है, ये हो गई अपनी फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, कि अपन ने क्या लिखा, क्रियाकारक को LHS, ये रहा क्रियाकारक, इधर की तरफ कल भी समझाया था मैंने, अभिकारक और क्रियाकारक। क्रियाकारक को LHS तथा क्रियाफल को RHS। ये क्रियाफल है H2O। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड, और जो क्रियाकारक है इसको हम किधर लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तथा इनको अलग करने के लिए, ताकि पहचान हो सके, इसलिए अलग करेंगे, रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको अलग करने के लिए हम इनके बीच में क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे एक तीर का निशान लगा रहे हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये अपनी फर्स्ट प्रोसेस होती है। सेकंड क्या है? सेकंड होता है, सेकंड लिखना 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक व क्रियाफल होने पर उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक या क्रियाफल दोनों ही। ठीक है, कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक या क्रियाफल होने पर, ठीक है, उसमें क्या लगाया जाता है, उनमें क्या लगाया जाता है, प्लस का निशान लगाया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ है
ठीक है, ये दो है अलग अलग है, इनको मिक्स मर्ज कर देते तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे एक प्लस का निशान लगाया, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो हम आगे क्या करेंगे, हम बेवकूफ थोड़ा है जबरदस्ती प्लस का निशान लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, जब हमको जरूरत होगी तभी लगाएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये अपनी सेकंड प्रोसेस होती है। उसके बाद अपनी अगली आती है, थर्ड आता है अपना थर्ड है क्रिया कारक व क्रियाफल की भौतिक अवस्था दर्शाने के लिए चिन्ह जैसे सॉलिड, एस से सॉलिड कोमा, एल से लिक्विड कोमा, जी से गैस। आदि बात समझ में, सॉलिड लिक्विड गैस आदि लगाए जाते हैं। ठीक है, आदि बात समझ में। जैसे यहाँ है, ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे साइड में लगा देंगे गैस, नीचे की तरफ, नीचे लगाना है। ठीक है, साइड में, ऊपर इधर आजू बाजू कहीं नहीं लगाना, नीचे लगाना है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो हमने यहाँ पे नीचे की तरफ गैस लगा दिया। बट जल क्या है, जल क्या है, जल तो कोई गैस नहीं है ना, जल तो कोई सॉलिड नहीं है ना, तो जल क्या है, जल लिक्विड है, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, एल। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही तो सभी लाइक कर दो। ठीक है, सभी को सब्सक्राइब करना चैनल साइंस एकेडमी। ठीक है, देन उसके बाद आता है अपना फोर्थ प्रोसेस आती है। फोर्थ प्रोसेस क्या कहती है कि जब भी अगर कोई अभिक्रिया है और उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है, ठीक है, कोई रिएक्शन होती है और आग निकल गई एकदम से, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक तीर का निशान लगा करके ऊपर की तरफ हम एक मार्क बना लेते हैं और आगे लिख देते हैं हीट या फिर ऊष्मा। इसका मतलब क्या है कि उसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। लेकिन अगर किसी में नहीं हो रही तो हम नीचे की तरफ तीर लगा देते हैं। ठीक है, हम नीचे की तरफ तीर लगा देते हैं। आ रही बात समझ में? आगे लिखना। ठीक है, आगे लिखना फोर्थ प्रोसेस। अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन, अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, एक तीर लगाएंगे और आगे लिख देंगे हीट या फिर ऊष्मा। आ रही बात समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, और यदि क्या हो रहा है, ऊष्मा अवशोषण, तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ तीर लगा देंगे और लिख देंगे हीट या ऊष्मा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लो सभी के सभी। आज बात समझ में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आप सोच रहे हो कि आपको अगर फॉर्मूला वो बनाना आता है, रिएक्शन करनी आती है, बट आपकी छोटी छोटी चीजें वहां पे चेक करी जाती है। ठीक है, वहां पे छोटी छोटी चीजें चेक करके आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ऐसा हुआ नहीं होता मार्क्स देना। ठीक है, आज बात समझ में? ठीक है, 90 प्लस ऐसे नहीं आ जाते, ठीक, ऐसे आ जाते तो मेरे भी आ जाते। ठीक है, अगर ऐसे 90 आ जाते तो मेरे भी आ जाते, बट नहीं आते ऐसे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें वहां पे नोटिस करी जाती है कि भाई बच्चे ने पढ़ा क्या है। ठीक है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अगला लिखना, लास्ट है लिखना उसके अंदर
लास्ट 5th नंबर, अगर किसी अभिक्रिया में ताप दाब आदि हो तो उसे हमेशा तीर के ऊपर व नीचे लिखा जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, आ रही बात समझ में? इसी के साथ समाप्त होता है अपना ये। अब समझ लेते हैं, ठीक है, लाइन से समझते हुए चलेंगे हर चीज को। अपन ने क्या लिखा है कि क्रिया कारक को LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो उधर क्रिया कारक है तो लेफ्ट हैंड साइड, और क्रियाफल को हमेशा राइट हैंड साइड लिखा जाता है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अगला आता है अपने पास, दो या दो से अधिक क्रिया कारक के क्रियाफल होने पर उनके मध्य प्लस का निशान लगाया जाता है। तो दो या दो से अधिक क्रिया कारक है तो उनके मध्य अपन ने क्या लगा दिया? प्लस का निशान लगा दिया। बट यहाँ पे सिर्फ अकेला ही है, और मैं यहाँ पे अगर प्लस का निशान लगा दूंगा तो मैं बेवकूफ हूँ, ठीक है। देन अपने पास अगला आता है, क्रिया कारक व क्रियाफल की भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ऐसे करके भौतिक अवस्थाएं होती है। आ रही बात समझ में? तो सॉलिड तो हम पूरा लिख नहीं सकते। क्यों लिखेंगे सॉलिड पूरा? जब हमारा मान लो रिएक्शन बड़ी है और हम उसमें भी सॉलिड लिख रहे हैं पूरा, तो हम तो बेवकूफ हुए फिर। आ रही बात समझ में? तो हम उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे प्रतीक के रूप में लिख देते हैं। तो सॉलिड का S लिख देते हैं, लिक्विड का L लिख देते हैं, और गैस का G लिख देते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार मैंने आपके सामने लिख रखा है। अगला मैंने लिखा है, किसी अभिक्रिया में यदि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यदि ऊष्मा निकल रही है, तो हम तीर का निशान ऊपर की तरफ यानी निकलने वाली है, यानी कि हमारे चंद्रयान 3 उसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो वो क्या है? वो ऊपर की तरफ जा रहा है। बट इसमें क्या हो रहा है? तो हम ऊपर की तरफ करके हम ऊष्मा लिख देते हैं। अगर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है, तो हम तीर नीचे की तरफ उसको करके लिख देंगे। अगला आता है लास्ट अपना, अगर किसी अभिक्रिया में ताप उत्प्रेरक आदि की अगर उपस्थिति है, तो हम उसे तीर के ऊपर या तीर के नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। सपोज करना कि अगर यहाँ पे क्या है, कोई रिएक्शन है और यहाँ पे क्या है, 500 केल्विन का ताप है या फिर कोई प्रेशर है, ठीक है, तो हम इसको या तो यहाँ लिखेंगे या फिर यहाँ लिखेंगे। यहाँ नहीं लिखेंगे कि हमारी मर्जी पर यहाँ लिख दिया, हमारी मर्जी पर वहां लिख दिया, ऐसा नहीं है। हम उसको सिर्फ तीर के ऊपर या तीर के नीचे ही लिख सकते हैं। तो ये होती है प्रोसेस रासायनिक समीकरण को सही प्रकार से लिखने की, और ये हर सबको पढ़नी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ साइंस एकेडमी ही पढ़ा रहा है, ये पूरे सब जगह में पढ़नी पड़ती है। जितनी भी सब जगह पर है, सब साइंस के टीचर, एवरीबॉडी, सारे वो सब यही पढ़ाते हैं कि रासायनिक कुछ अलग कुछ भी कर लें, बट रासायनिक समीकरण को लिखने की यही एक फुल्ली प्रोसेस होती है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो अपन ने आज की क्लास में क्या पढ़ा? अपन ने आज की क्लास में पढ़ा रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है कि जब भी हम रासायनिक समीकरण करते हैं, तो उस अभिक्रिया में उपस्थित जो भी क्रिया कारक होते हैं या जो भी क्रिया फल होते हैं, उसको सूत्रों की सहायता से लिखते हैं हम, यानी कि उसके तत्वों के प्रतीक के आधार पर हम उसको प्रदर्शित करते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। जिस प्रकार हमने हाइड्रोजन को उस हिंदी भाषा में ना लिख करके हमने उसके प्रतीक के आधार पर लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसके समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसके आधार पर मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, आप भी हाईलाइट करते हुए चलना, ठीक है। ठीक, तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा, आपको बहुत बेहतरीन जानने का कुछ मौका मिला होगा। तो अपन इसी तरीके से अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखेंगे और अपन मिलते हैं अपने अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आपको क्या करना है, साइंस एकेडमी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और सब जगह पे फैला दो यार अपना चैनल को पता चलना चाहिए कि भाई अपन एंट्री कर चुके हैं अपन अपने अंदाज में। तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।